राजा साहब का टीजर आ चुका है। दूसरी तरफ ओडिया इंडस्ट्री की एक मूवी, वो बुट्टू भूत। देखा जाए तो दोनों को एक ही जॉनर में फिट किया जा सकता है, लेकिन दोनों का बजट कंपेयर किया जाए तो 101 का रेशियो बैठेगा। एक इंडस्ट्री पैन इंडिया में राज कर रही है, दूसरी अपने ही ऑडियंस के सामने कमबैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विंटेज बॉलीवुड की प्योर हॉरर मूवीज के जो फैन हैं, जिन्हें भूल भुलैया और राज जैसी फिल्में पसंद हैं, उनके लिए बीबीबी ज्यादा पैलेटेबल रहेगी कंपेयर टू राजा साहब। क्यों लगता है ऐसा? मैं हूं आपका दोस्त गौरिक और आज मिडनाइट मूवीज में हमारा यही टॉपिक है। वैसे तो हॉरर अपने आप में ही एक कंप्लीट इमोशन है, लेकिन हॉरर के कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो वो इमोशन बॉर्डर लाइन पर पाया जाता है। लाइन के एक तरफ होता है एक ऐसा स्पेस जहां हमें कंफर्टेबल फील होता है, दूसरी साइड होता है एक अनसेटलिंग एंटी फोर्स। एंटी फोर्स का दायरा जितना बढ़ता जाता है, व्यूअर्स का कंफर्ट जोन उतना सिकुड़ता जाता है, और उसी फीलिंग को हॉरर एक्सपीरियंस कहा जाता है। टाइटैनिक मूवी में समंदर हो, जुरासिक फिल्मों में डायनासोर, भूत वाली मूवीज में आत्मा, या कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में ओप्रेसर ग्रुप्स, ये सारे एंटी फोर्सेस हैं या एजेंट्स ऑफ हॉरर। अब किसी भी हॉरर सिचुएशन को एक ज्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस बनाने के लिए एंटी एजेंट्स का कंफर्ट जोन पे अटैक डिले किया जाता है। ये जो गैप पैदा होता है स्क्रीन प्ले में, वहां स्कोप होता है दूसरे इमोशंस को एक्सप्लोर करने का, जैसे कि रोमांस, कॉमेडी या स्लाइस ऑन ऑफ लाइफ इंडल्जेंस, जो एंटी फोर्सेस की गैर मौजूदगी में ही महसूस हो सकते हैं। और ऐसे इमोशंस कंफर्ट स्पेस के एक्सपांशन का प्रतीक है। और एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ओपोजिंग इमोशंस का, जैसे कि हॉरर कॉमेडी। आप जितना ज्यादा हंसते हैं, आपका कंफर्ट जोन उतना फैलता है और एंटी फोर्सेस को उतना ज्यादा पुश करना पड़ता है बाउंड्री को, वही हॉरर इंटेंसिटी लाने के लिए। इससे क्या होता है, चाहे प्लॉट कितना भी थिन हो, ड्रामा का स्कोप बढ़ जाता है। ऑल्सो जब आप वो कंफर्ट स्पेस फील करते हैं, आप मूवी से ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। टाइटैनिक में रोमांस अच्छा था तो हॉरर ज्यादा रियल लगा। एंटी फोर्सेस कहते हैं कि इट इज द एंड ऑफ ऑल द पॉजिटिव इमोशंस यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग टिल नाउ। लेकिन इसमें एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, प्योरिटी ऑफ स्पेसेस और एजेंट्स को बनाए रखना। रोमांस या कॉमेडी एंटी एजेंट्स की गैर मौजूदगी में ही होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर बीच बीच में पेट कुत्ते जैसे कडल होने के लिए रोल करें, तो जब वो वापस अटैक करेंगे, क्या उनके उस शिफ्ट को एक्सेप्ट करना इतना आसान होगा? इसे घोस्ट मूवीज के संदर्भ में समझते हैं। भूल भुलैया वन में अक्षय कुमार, छोटे पंडित, परेश रावल के कई फनी सीन हैं, लेकिन जब जब स्क्रीन पर मंजुलिका होती है, ये सारे कैरेक्टर्स डेड सीरियस रहते हैं। उनका सीरियस रहना ऑडियंस को भी एक सबलिमिनल मैसेज देता है कि इस खतरे को सीरियसली लेना है। हॉरर और कॉमेडी सीन एक ही मूवी में कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे तेल और पानी अपना अपना डिस्टिंक्शन बनाए रखते हैं। हैंस एक दूसरे के फ्लेवर को अफेक्ट नहीं करते। वहीं जब हम फ्रेंचाइजी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कार्तिक आर्यन सीधे भूत के साथ ही कॉमेडी करने लगते हैं। जिस सीन में भूत प्रेजेंट है, उसमें भी साइड कैरेक्टर्स जोक क्रैक कर रहे हैं। ऑडियंस कभी भूत को सीरियसली ले ही नहीं पाती। एज अ रिजल्ट, ये मूवीज को हॉरर जॉनर में रखना कोई सेंस नहीं बनाता। भूत की प्रेजेंस को जस्टिफाई करना हो तो सुपर नेचुरल कॉमेडी बोल दो, लेकिन डर तो नहीं लग रहा। इसी पॉइंट पर आते हैं राजा साहब के टीजर पर, हॉरर फैंटेसी कहा जा रहा है। सीजीआई भूत एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। वैसे कैरेक्टर्स का रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना ऑडियंस के लिए बिलीव करना मुश्किल है, और जिसके होने पे भरोसा ना हो, उसके होने से डर कैसा? लेकिन हम अभी से पूरी तरह हॉरर क्लेम को खारिज नहीं कर सकते। क्रोकोडाइल का एक सीन है, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, मेन भूत संजय दत्त वाला इंसान ही है। इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, फैंटेसी एलिमेंट्स स्ट्रांग होंगे, हॉरर के लिए होपफुल रह सकते हैं। प्रभास का एक बाहुबली पर्सोना है, वो डर रहे हैं तो वो चीज उतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए। लेट्स सी, दूसरी तरफ ओडिया इंडस्ट्री की एक मूवी, वही दामन वाले एक्टर बबूशान मोहंटी, उनके साथ उनकी रियल लाइफ माँ और इंडस्ट्री वेटन अपाराजिता मोहंटी। स्क्रिप्ट बढ़िया है, यूजुअल ट्रॉप्स फॉलो करती है कि भूत का एक दुख भरा फ्लैशबैक होगा, आखिर में तांत्रिक आकर सब ठीक कर देगा, लेकिन काफी फ्रेश एलिमेंट्स भी हैं। वर्ल्ड बिल्डिंग खोखली नहीं लगती। वो दुनिया सिर्फ भूत दिखाने के लिए नहीं खड़ी की गई। उसके अलावा भी वो वहाँ लोग हैं जिनके बीच डेली लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं।
साइड कैरेक्टर्स का खुद का एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है। वो बस स्क्रीन पर डायलॉग कहने नहीं पहुंच जाते, वो उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इवन व्हेन ऑडियंस इज नॉट लुकिंग। वैसे तो डराना एक जेंडर बायस्ड जॉब है। मेल भूतों से कम फटती है, लेकिन लीड एक्टर कमाल के आर्टिस्ट है। और बजट कंस्ट्रेंट्स को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज माने। भूत सीजीआई नहीं है, और आसपास के एक्शंस प्रैक्टिकल ट्रोप्स से किए गए हैं, तो वो लीप ऑफ फेथ लेने में ऑडियंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। काफ़ी एंगेजिंग रहती है स्क्रिप्ट। मेन कैरेक्टर की माँ खुद एक तांत्रिक है। वो अपने प्रोफेशन के ऐड में क्या क्या करती हैं डेली लाइफ में, उनके घर का फाइनेंशियल हालात भी एक टॉपिक है। फॉयल कैरेक्टर्स में से एक है मूवी की हीरोइन। उसे डॉक्टर की बेटी दिखाया गया है। काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट रहता है। हीरो का एक जिगरी दोस्त है और कुछ दुश्मन भी। गांव खाली नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर का रहना तो वर्ल्ड बिल्डिंग को रियलिस्टिक बनाता है। दूसरी तरफ माइग्रेशन का क्रेज भी दिखाया गया है। दुबई निकलना है अच्छे फ्यूचर के लिए। इन सब के बीच जब भूत की एंट्री होती है तो डायरेक्टर के पास स्कोप होता है हॉरर एक्सपीरियंस को प्रोलॉन्ग करने का, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो क्या ये मूवी 10/10 है? नहीं। बजट कंस्ट्रेंट्स तभी तक छुपे रहते हैं जब तक मूवी अपने वर्ल्ड में रहती है। कुछ गाने हैं हीरो हीरोइन के बीच, कपड़े और लोकेशन बड़े ऑफ बीट लग रहे, कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टोरी के प्रोग्रेशन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। फाइनल एडिट में कोई जगह नहीं बनती थी वैसे शॉट्स की, शायद डब्ड वर्जन्स में निकाल भी दें। उसके अलावा एक मेजर दिक्कत रहती है ऐसी मूवीज़ में, इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या, दमान में भी नोटिस किया था। जो इंसान क्लिप्स को एडिट करके मूवी बना रहा है वो बार बार नहीं देख रहा सीन को। देखता तो पता चल जाता हर सीन में ट्रिमिंग की गुंजाइश रह रही है। बहुत इलॉन्गेट फील हो रहा है हर एक सीन। डायग्राम से समझते हैं, ये है एक सीन। हर सीन की तरह इस सीन का भी एक पर्पज है। P1 पॉइंट तक सीन का सेंट्रल आइडिया ऑडियंस को पता चल चुका है, लेकिन हम वहां पे कट नहीं लगा सकते। वैसे करेंगे तो मूवी का कोई फ्लो नहीं रहेगा। लगेगा कि एक कलेक्शन ऑफ क्लिप्स देख रहे हैं, कोई कोहेरेंस नहीं है। लोग थोड़ा और ड्यूरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया P1 पे खत्म हो चुका है, लेकिन आइडियल कट P2 पर लगना चाहिए। P1 और P2 के बीच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उस टाइम को यूटिलाइज करके सीन को स्मूथली ट्रांजिशन किया जाता है। जब सीन P2 को क्रॉस करके P3 की ओर बढ़ता है, मास ऑडियंस थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। मोबाइल खोल के टाइम चेक करने का स्कोप है। एक बार मोबाइल खुल गया, क्या आपके अगले सीन में वो हुक है कि वो ऑडियंस का ध्यान वापस स्क्रीन पर ला सके? आर्ट डायरेक्टर्स लगाते हैं P3 पर कट, क्योंकि उनके ऑडियंस का अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा रहता है। मेन स्ट्रीम में संदीप रेड्डी वंगा लगाते हैं P3 पर कट। उन्हें अपने स्टोरी टेलिंग पे भरोसा है। वो पुश करते हैं थोड़ा लाइन को, लेकिन वो काम हर कोई नहीं कर सकता। कलरिंग के एग्जाम्पल से देखें तो बचपन से हमें हमेशा लाइंस के अंदर कलर भरने को कहा जाता है। 90% बच्चे वही करते हैं। फॉलो द रूल्स, गेट अवे विद टेलिंग योर स्टोरी। कुछ होते हैं एस्थेटिक के 14, लाइंस के बाहर रंग भरते हैं और उसे आर्ट बोलते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ हायर टेस्ट। आर्टिस्ट के पास बैठा होता है एक लड़का, वो भी लाइंस वायोलेट करता है लेकिन उससे कुछ अच्छा नहीं होता। वहीं पे आते हैं बीबीबी के एडिटर, वो P4 पे कट लगा रहे हैं। आइडिया P1 पे खत्म हो चुका है। ऑडियंस अगर जाके पॉपकॉर्न लेके वापस आ भी जाए तो ज्यादा कुछ मिस नहीं होगा। वही सीन कंटिन्यू हो रहा होगा। ऑडियंस को जबरदस्ती अटेंशन बनाना पड़ रहा हो, जैसे वो यूपीएससी की किताब पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट का होल पर्पस ही है कि टाइम का पता ना चले, कुछ ऐसा करना है। बहुत लंबा फील होता है मूवी, हर सीन ड्रैग हुआ है। बहुत सारे सीन हटा दिए जा सकते थे, शूट कर लिया तो डालना कोई ज़रूरी थोड़ी है। फाइनल प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए और एक क्रिस्पर कट डिलीवर कीजिए। एक्स्ट्रा सीन यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए डाल देना, मूवी में डाल के एक्सपीरियंस खराब करने का क्या मतलब। एनीवेज, यही दो रीज़न हैं जो ऐसी मूवीज़ को मास्टरपीस बनने से रोकती हैं और एक सिंसियर अटेम्प्ट तक लिमिट कर देती हैं। बट हॉरर जॉनर का सोल करप्ट नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अनलाइक मेन स्ट्रीम हिंदी मूवीज। एनीवेज, बहुत ही हो गया रैंट। ये था मेरा ओपिनियन राजा साहब के टीजर और भी मूवी पर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस बात से आप सहमत हैं और किससे नहीं। और वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो लाइक डिसलाइक कुछ तो ज़रूर करके जाना।